अपनी ईमान ला, उसके खून में शिफा गुनाहों का पा। अब तू आ करीब मसीहा के, असंभव जो हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में घटनाएं केवल संयोग या परिस्थितियों का परिणाम है, लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की योजना में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। परमेश्वर आपके और मेरे हर एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण नियंत्रण में है। पवित्र वचन बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 32वें पद में हम इसका प्रमाण देखते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। जब यहूदी विरोधी प्रभु यीशु मसीह को रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने लेकर आए और वो चाहते थे कि पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को सजा दे, उन्होंने इस प्रकार की दरख्वास्त में उसके लिए मृत्यु मांगी। क्रूस की मृत्यु यहूदियों की रीति नहीं थी, वो रोमियों की रीति थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और अन्य जगहों में कि उन्हें उनकी मृत्यु में ऊंचे पर उठाया जाएगा, और यही मृत्यु क्रूस की मृत्यु में पूरी हुई। ये पूरी घटना इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का हर एक वचन सत्य सिद्ध होता है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से परमेश्वर द्वारा ठहराई गई योजना के अनुसार हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को सहा। उसका कारण ये था कि हमारे पापों का सजा हम अपने से नहीं चुका सकते थे, हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि हमारे लिए अपना जीवन उस क्रूस पर बलिदान किया, हमारे पापों का दंड चुका दिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज आप अपने पाप और अपराधों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, नरक की उस अग्नि से बच सकते हैं। उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। वो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप एक पापी हैं और केवल परमेश्वर ही अपनी योजना और इच्छा के अनुसार आपको बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और इस अनंत जीवन को पाएं।